बाबा कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा। रामायण 100 करोड़ है, इसके ऊपर भी है। परंतु हम आप जिस ग्रंथ के आश्रय में श्री राम कथा गाएंगे, इसके रचयिता लोक विश्रुत भाव में तो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज हैं। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इसमें कुछ लिखा पढ़ी नहीं किया है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, तेहिते रामचरित मानस बर, धरेव नाम हिय हेरि हर्षि हर। भगवान शिव ने ही इसकी रचना की है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। तो जो इस मानस में लिखा है, अस मानस मानस चख चाही। हम अभी उज्जैन गए थे महाकुंभ की शिव रचना में, तो पत्रकार बंधुओं ने एक प्रश्न किया, महाराज आप कथा गाते हो, इसका हेतु क्या है? देखो आप, कथा का हेतु है हमारा अपना कल्याण होगा और समाज का। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपका कल्याण न होगा, कथावाचक लाख चाहे। हम जब चाहेंगे तो हमारा कल्याण होगा और आप जब सुन के चाहेंगे तो आपका कल्याण होगा। मानस में लिखा है। पहला श्लोक सुने, फिर हम भावार्थ में प्रवेश करते हैं। यह विशालतम ग्रंथ व से प्रारंभ होकर व पर समाप्त है। दह्यन्ति नो मानवा अंतिम चरण है, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम प्रथम चरण है। आदि में और अंत में दोनों में वो है, वो माने कल्याण स्वरूप। मानस को जो पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा, हुंकारी भी भर लेगा, उसका मंगल होगा। मानस कामधेनु है। सारे ग्रंथ वांगमय देव भाषा में हैं, लेकिन यह दिव्य ग्रंथ ग्राम्य भाषा में है। गिरा ग्राम सिय राम, जस गावहि सुनहि सुजान। प्रथम श्लोक स्तुति का है। 7 श्लोकों से बाबा ने स्मरण किया है बाल कांड में। इसमें 7 कांड हैं, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध कांड और उत्तर कांड। 7 कांडों के 7 अभिप्राय हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। हम कथा उत्सव में गाते हैं। जीवन उसी का आनंदमय है जिसके जीवन में हर घड़ी उत्सव है। उत्सव का बहाना बनाना चाहिए। कैसे हम उत्सव करेंगे? समस्या नहीं, समाधान। मनुष्य के जीवन के हर प्रश्न का समाधान प्रदान कर देती है राम कथा। माँ सरस्वती और बुद्ध के देवता गणपति भगवान का गोस्वामी जी प्रथम स्मरण करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर तारो वंदे वाणी विनायको। बुद्ध के देवता, अक्षर समूहों की सार देवी मां भगवती शारदा, रसों से आप्लावित करके जीव मात्र का मंगल करने वाली। ये बड़ी विचित्र बात है। बुद्धि के देवता गणेश महाराज हैं और वाणी की देवी मां सरस्वती है। गणेश भगवान यह बताते हैं, यह प्रदान करते हैं उनका स्मरण करने से कि बुद्धि कैसे आवे। बुद्धि बहुत हो, लेकिन यदि सरस्वती की करुणा कृपा न हो तो क्या कहना है इसका भी स्मरण नहीं होता।
कई लोग जानते बहुत हैं, कहना नहीं आता। देखो हमको बोलना नहीं आता, मेरे बदले में आप ही बोल दो। वैसे दिन भर बोलेंगे, परंतु समाज में जब बोलना होगा तो कठिन होता है। कई लोग स्मरण बहुत रखते हैं, गाना नहीं आता। क्यों? ये भी शारदा मैया की कृपा है। भगवान शिव का स्मरण करते हैं, गुरु स्वरूप का स्मरण करते हैं, माँ भगवती श्रद्धा हैं, शिव जी विश्वास स्वरूप हैं, स्मरण करते हैं। इष्ट देवता के स्मरण के पहले रामायण के आदि प्रणेता, आदि रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी, सुग्रीव महाराज का स्मरण करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने इष्ट देवता का स्मरण किए। प्रकृति जिनके अधीन है, सारा जगत जिनसे संचालित है, ऐसे श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा वंदन है। अब अपनी बात, कोई भी कार्य हम करेंगे तो हमारा मन ही पूछता है क्यों। जैसे आप जानते हैं, मैं भागवत जी की कथा नहीं करता। क्यों नहीं करता? हमको आती ही नहीं है। तो जो आता नहीं उसमें क्यों जाता? जो आवे उसी में गति मति की रहनी चाहिए। ये राम कथा बड़ी सरल कथा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने अपने, देखे, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमा भाषा निबंध मतिमंजुलमा नाना पुराण, 18 पुराण, 18 उप पुराण। निगम, निगम माने वेद भगवान। कितने? 4 वेद, 4 उपवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसमें शस्त्रास्त्र अभ्यास होता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, जिससे आजकल वस्तु विज्ञान प्रकट हुआ है। ये हमारे वेद भगवान से है। मानस में इन चारों वेदों का आश्रय प्राप्त है। कहते हैं ना बाबा, निगमागम तंत्र शास्त्र। मानस में तंत्र भी है, हमको उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरा विषय नहीं, मेरा विभाग नहीं। कई लोग चौपाइयां निकालते, इससे यह सिद्धि होती, इससे वह सिद्धि। वो आगम है, निगमागम। अनेक रामायण है, कंब रामायण, कृतिवास रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अगस्त्य रामायण, अध्यात्म रामायण, श्रीमन हनुमान नाटक, श्री हनुमान जी का रामायण। रामायण ही रामायण है। जितने भक्त हुए उन्होंने कुछ न कुछ राम जी के बारे में अपनी धारणा अनुसार लिखा, उसका नाम रामायण। रामायण मतलब मेरे श्री सीताराम जी का घर। तथापि गोस्वामी जी कहते हैं, स्व अंतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत अपने अंतःकरण के सुख के लिए। और देखिए, हम कोई भी कार्य करें
जब हमारा अंतःकरण उससे प्रसन्न होता है तो सामने वाले, देखने वाले, सुनने वाले का भी अंतःकरण प्रसन्न होता है। जो कार्य हमको प्रसन्नता नहीं प्रदान कर सकता है वो औरों को भी नहीं करेगा। मानस की पंक्तियां, हमारे दिल्ली में एक बड़े अद्भुत विद्वान भये, परम श्रद्धेय श्री पंडित त्रिलोक मोहन जी शास्त्री, अद्भुत कथा। मेरा जब बचपन दिल्ली में मैं आता था तो उनको सुनता था। मानस की पंक्तियों को, चौपाइयों को गाने की उनकी विधा अद्भुत है। ये तो हमारे भारतवर्ष की राजधानी है, एक से एक विभूतियां स्मरण करते चलेंगे। यही कहीं शालीमार बाग के आसपास ही श्रीमान उमराव सिंह निर्दोष का परिवार भी रहता है, जिनके अनेक पद परम श्रद्धेय प्रभु प्रिय श्री हरिओम शरण जी ने गाया है। यह गर्भ भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण कमल तक झुकने, बहुत पद गाया। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज श्री राम शरणम के बड़े ही कृपा पात्र थे, अद्भुत थे। मास्टर तारा सिंह जी भी के परिवार यहीं रहता है, कहीं शालीमार में। कथा अद्भुत है, नगर भी अद्भुत है। हमारे थे तो बाबूजी बोले कि महाराज जी हमने व्यवस्था भी हम लोगों ने बड़ी अद्भुत बनाई है, हम आपको व्यवस्था के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमको तो प्रसन्नता होती है। हम पहले तो सोचते थे, अब हम नहीं सोचते। अब हम ये सोचते हैं कि हम कथा गाते हैं तो लाला हनुमान जी शिव जी के अलावा कौन सुनता है। हम घर में भी कथा सुनाते हैं तो हम ये आग्रह करते हैं कि भाई हम कह रहे हैं तो उसको सुना जाए, सुना। क्योंकि देखिए कुछ भी कर लीजिएगा, कल्याण कथा से होना है। किष्किंधा कांड का अंतिम छंद स्मरण करके समझने लायक। कपिसेन संग संहारे निश्चर राम सीतहियानि हैं। कपिसेन संग संहारे निश्चर राम सीतहियानि हैं। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी हैं। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी हैं। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाखो मधुकर दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाखो मधुकर दास तुलसी
श्री जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के पूछने पर जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत जी ने कहा इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधी। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। कपि सेन संग संहार निश्चर, राम सीतहि आनि हैं। तीनों लोग सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी हैं। जो क्या है, क्या लिखा है? सुनत गावत कहत समझ। जो सुनत, कथा पहले सुनत, फिर सुनत गावत। कथा पहले सुनी जाए और फिर समझकर गाई जाए। सुनी जाए, गाई जाए, फिर समझी जाए। जो गाना है वही कहना है। ये चार व्यवहार में से एक भी करने पर परम पद नर पावई। बाबा कहते हैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का भ्रमर तुलसी इसीलिए दिन रात राम कथा गावई। परम पद प्रदान करने वाली यह कथा है। केवल सुनिए, केवल सुनाइए, गाते सुनते कल्याण प्रदान कर देती है राम कथा। मानस के आदि में सदगुरु वंदना है, संत वंदना है, समाज वंदना है, परिकर श्री सीताराम जी की चरण वंदना है, माता पिता भगवान बंधु। गोस्वामी जी किसी को छोड़ते नहीं है, सबको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। कोई बुरा न लगाए, बंदों संत असज्जन चरना। कोई बुरा न लगाए। नाम महाराज की महिमा का गान करते हैं गोस्वामी जी। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चहु जुग, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, भगवान के नाम का भजन करने से, स्मरण करने से, जप करने से चारों युगों में मंगल होता है। कैसे करने से? तो चाहे जैसे करने से। भाय कुभाय अनखयालस, नाम जपत मंगल दिसीदस। 10 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य, ऊर्ध्व और अधो। ये 10 दिशाएं हैं। 4 4 8 2 10। किसी दिशा में मुंह करके राम नाम जपे मंगल होगा।